अभी की तस्वीर कई सवालों के साथ सामने आ रही है कि आखिरकार ये हुआ कैसे, क्या ये प्रायोजित था, इसके पीछे कौन लोग थे, उनकी मंशा क्या थी, कितने योजनाबद्ध तरीके से ये दंगा किया गया। जो बयान अभी विधायक ने कहा उस बयान को हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं। यहाँ आपको नजर आएगी कुछ सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी मशीन यहाँ पर तोड़ी गई है। यानी कि सबसे पहले जहाँ सबूत इकट्ठा हो ऐसी चीज़ को ही नष्ट कर दो। जिन दुकानों के बाहर सीसीटीवी लगे हुए थे उन्हें पहले तोड़ दिया गया और फिर जरा इस तस्वीर को देखिए। इस प्रकार से आगजनी की गई, दर्जनों गाड़ियाँ जला दी गई। जिनके घरों के बाहर गाड़ियाँ खड़ी थी, कार खड़ी थी, उन्हें नुकसान पहुंचाया गया, पत्थरबाजी की गई, जलाया गया। ये घर आपको सामने नजर आएगा। उस घर के ठीक बाहर आप कल्पना कीजिए कि घर के दरवाजे पर इस प्रकार से अगर आगजनी हो जाए, गाड़ी पर आग लगा दी जाए तो घर के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनकी हालत क्या हो रही होगी। और जरा उस दीवार पर तस्वीर देखिए, लगभग 10 फुट वो निशान आपको लाल लाल नजर आ रहे हैं, वो पेंट नहीं है, वो पत्थर के निशान है। जो पत्थरबाजी की गई थी उस पत्थर के निशान है। तो कल्पना कीजिए कितनी पत्थर फेंके गए थे, जो कि वहां दीवार पर उसकी तस्वीरें, उसके निशान अभी भी कैद हैं। सामने आपको एक दंपत्ति नजर आ रहे होंगे जो परेशान है क्योंकि वो बाल बाल बचे हैं। कल जब ये हिंसा हुई थी तो ये दंपत्ति बाल बाल बचे हैं क्योंकि इन्होंने किसी तरह अपनी जान बचाई, घर के अंदर गए। उन्हीं की ये बाइक है, उन्हीं के घर के सामने आगजनी हुई और जब ये देखने के लिए, जान बचाने के लिए कि धुआं धुआं घर में हो गया है, किसी तरह से निकला जाए, दरवाज़ा खोला तो उन पर पत्थरबाजी हो गई और उन पर पत्थरबाजी हुई तो उनके सर पर चोट लगी। और आप देखिए इनके सर पर ये चोट पत्थरबाजी से हुई है। घर के बाहर निकले और इस प्रकार से इनके सर पर गंभीर चोटें आई हैं। एक बयान लेंगे क्योंकि अभी हमने इनसे बात की है। कैसे आपने जान बचाई और पुलिस कितनी देर बाद आई? हाँ जी, कैसे आपने जान बचाई, पुलिस कितनी देर बाद आई? हमने गैस, हम लोग घर पे खाना खाने बैठे रहे थे, उतने पे पूरा हमला हुआ। हम लोग बाहर निकल के देखे तो गाड़ी आड़ी जला दिए थे। हम निकले तो हमारे ऊपर पत्थरबाजी हो गई। हम दरवाज़ा बंद करके अंदर चले गए। पुलिस को फ़ोन किए, पुलिस को हमने नहीं, पूरे मोहल्ले के लोगों ने 4-4 5-5 बार फ़ोन किए, लेकिन पुलिस आई जब पूरे पिक्चर ख़त्म हो गई, पूरी 7-8-9 गाड़ियाँ जला दिए, घर पे पत्थरे मार दिए, ऊपर के दरवाज़ा तोड़ दिए बाजू का सब। उसके बाद पे पुलिस आई तो मतलब नहीं रहा कि क्या फ़ायदा हुआ। देखिए, कह रहे हैं कि पुलिस बहुत देर से आई और आने के बाद में उनका कोई काम नहीं था क्योंकि जो दंगाई थे तब तक यहाँ से फरार हो चुके थे। आपको बता दें रोमाना, हमने यहाँ पर धारदार चाकू भी यहाँ पर हमने देखी और हमने उसकी तस्वीरें भी अपने कैमरे में कैद की है। वो तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। वो चाकू यहाँ फिलहाल अभी पुलिस ने उसे हटाया। तलवार तक यहाँ पर बरामद की गई है। और आपको पता है, ये देखिए बंडू क्लिनिक जिसका जिक्र विधायक कर रहे थे कि किस प्रकार से एक मेडिकल जो दवाखाना है यहाँ पर हमला हुआ। ये दरवाजे को, पूरा दरवाज़ा तोड़ा गया इस मेडिकल स्टोर का और तोड़कर फिर जो दंगाई थे वो इस दुकान के अंदर दाखिल हुए। ये बाइक थी, बाइक देखिए तोड़ दिया गया है। यहाँ पर छोटा सा मंदिर बनाया गया है, उसे नुकसान पहुंचाया गया है। और इस दुकान के अंदर क्लिनिक है, यहाँ पर मरीजों का इलाज होता है। और इस तरह से चीज़ें फैली हुई हैं कि मानो ये यहाँ पर बाढ़ आया था या फिर यहाँ कौन सी आपदा आई थी। पूरे सामान तितर बितर कर दिए, बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर पहुँचा और क्षति पहुँचाई गई। यहाँ पर काम करने वाले, यहाँ पर रहने वाले जो क्लिनिक में काम करते हैं, यहाँ से भागकर उन्होंने जान बचाई। आप यहाँ रहते हैं, कैसे निकले यहाँ से? हम लोग यहाँ पे खड़े थे, यहाँ पे खड़े रह के दंगा फसाद देख रहे थे। इन लोगों ने घर पे सामने आग लगाई, कारें जला दी। हम सब यहाँ से खड़े रह के देख रहे थे जाली से। एकदम से किसी ने बोला कि ये भी तोड़ो, तो इन लोग ने दरवाज़ा तोड़ा। दरवाज़ा तोड़ के हम भागे। मैं ये गाड़ी के ऊपर गिरा। गाड़ी के ऊपर गिरने के बाद हम लोग अंदर गए। अंदर जाने के बाद हमारे को पकड़े, हम छुड़ा के ऊपर भगे घर में हम पैक हुए। यहाँ पे सब तोड़ा फोड़ी, मंदिर सब तोड़ा फोड़ी किया इन लोगों ने। फिर उसके बाद बाजू वालों की चाय की दुकानें, उनका स्टॉल निकाल के बाहर तोड़ा फोड़ी करे उसको, उसमें से सिलेंडर वगैरह निकाले। उसके बाद पूरी कारें, पूरी बस्तियों में पत्थरे मारे। और जो इनकी जो लोगों की शॉप थी यहाँ पे, जैसे KGN सीट कवर है, कमाल अत्तर वाला है, उसकी दुकानों को कुछ नहीं हुआ। ना उनके ऊपर पत्थर चलाए गए, ना उनके ऊपर कुछ आग लगी, ना कुछ। सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करके हमारे को मारा गया, हमारे को पत्थर फेंक के मारे, बस। पुलिस बहुत देर से आई? पुलिस बहुत देर से।
देखिए कह रहे हैं कि किस प्रकार से इन्होंने अपनी जान बचाई। आप इन पर विपदा आ गई थी और ये अपने घर की इस जाली से, ये जो आपको दरवाज़ा दिख रहा है पुराना घर दरवाज़ा है, यहाँ से झांक कर देख रहे थे और इस घर को निशाना बनाया गया। और आपको बता दें कि ऐसी बहुत सी इस गली में हम जहाँ भी गुजर रहे हैं, यहाँ पे जो भी वाहन है उनको नुकसान पहुँचाया गया है। वहाँ आपको कुछ कार नज़र आएगी, उस कार में भी तोड़फोड़ हुई है, शीशे तोड़ दिए गए हैं। आगे 2 गली है, उस 2 गली में भी इसी प्रकार से तोड़क कार्रवाई की गई। तो ये तस्वीरें हैं नागपुर में। और ये आपको बता दें कि जहां पर ये पहली घटना हुई थी वहां से 2.5 किलोमीटर दूर ये जगह है। और यानी कि उपद्रवी जिन जिन रास्तों से होकर गुजरते चले गए वहां उन्होंने हिंसा को अंजाम दिया, उपद्रव किया। और ये पूरा वाकया लगभग 4 से 4.5 घंटे तक चला। आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से दंगाइयों ने नुकसान पहुँचाया। ये बंडू क्लिनिक नाम का ये क्लिनिक है और दवाई का दुकान है, दवाखाना है। और यहाँ पर भी दंगाई घुस गए, उन्होंने इस क्लिनिक को नुकसान पहुँचाया, काफ़ी ज़्यादा संपत्ति को नुकसान पहुँचाया। दरवाज़ा जो है ये तोड़ दिया, ये क्लिनिक को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। देखिए दवाइयाँ बिखरी फैली हुई हैं, देवी देवताओं की तस्वीरें हैं, उसको नुकसान पहुँचाया गया। पूरे जो दवाई है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस क्लिनिक में नुकसान पहुँचाया गया, ये तोड़फोड़ की गई। यहाँ पर आप देखें अंदर किस प्रकार से यहाँ पर पूरा सामान इस तरह से बिखरा हुआ है कि विश्वास नहीं होता कि यहाँ पर जो व्यक्ति रहा होगा उसने किस प्रकार से अपनी जान बचाई होगी। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुई। क्या हुआ था यहाँ पर? कल दरवाज़ा तोड़े, दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस के सब फेंका फाकी करे। मैं मेरे चाचा इधर ही खड़े होके देख रहे थे, उन्होंने दरवाज़ा तोड़े, हमारे इधर अंदर घुस के हमारे ऊपर पत्थरे फेंक के मारे, हमारे मंदिरें तोड़े, दुकानदारी का सब सामान कैंची वीची सब फेंक फाकी करके हमारे को मारने की कोशिश किए। हम हमारे घर में भगे, घर के दरवाजे लगाए, दुकानदारी की सब तोड़ा फोड़ी कर दिए, गाड़ियाँ जला दिए, गाड़ियाँ बाहर निकाल के गाड़ियाँ जला रहे, दुकानें तोड़ रहे। वो आंटी का चाय की दुकान है, चाय की दुकान का उनका स्टॉल फूट डाले, सिलेंडर लीक कर रहे। बहुत इन्हीं हमारे पुलिस कितने देर बाद आई आप यहाँ? कम से कम पूरा होने के बाद पूरी बस्ती में कारें जल गई, गाड़ियाँ जल गई, सबके घर की दुकानें टूट फूट हो गई, सब हो गए। उसके बाद आखिरी में एंडिंग में आई पुलिस, और पुलिस आने के बाद भी कुछ लोग थे और हमारे को ऊपर से पत्थर फेंक के मारे, तब भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। तो ये लोगों की शिकायत है कि उपद्रवी यहाँ पर उपद्रव मचाते रहे, दंगा करते रहे, घरों में घुस कर लोगों को मारते रहे, उनके संपत्तियों को नुकसान पहुँचाते रहे, वाहनों को आग लगा दी, बाइक हो कार हो उसको आग लगा दी। और उसके बाद जब पुलिस यहाँ पर पहुँची तो काफ़ी लेट हो चुका था, पुलिस काफ़ी देर से आई, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नुकसान लोगों को पहुँचा। फ़िलहाल लोगों में नाराज़गी इस बात की है कि मदद की अपेक्षा लेकर बैठे हुए थे पुलिस से, लेकिन पुलिस भी काफ़ी देर से पहुंची और पूरे इलाके में कहीं ना कहीं एक डर का, खौफ का माहौल था। और किसी तरह से जिन पर हमला हुआ उन लोगों ने कहीं छिपकर या दूसरा घर बदल कर किसी दूसरे घर में जाकर अपनी जान बचाई। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, नागपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।